काल हमने के क्लास में पढ़ रही जा इनका बारे में गुरु गोरखनाथ के परिचय, साहित्यिक परिचय। आज वही कड़ी में अगला साहित्यकार बनी कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में का कहल जाई, हर केहू अतना लोकप्रिय कवि हर केहू जानेला, आ खास करके जे साहित्य के छात्र बा ओकरा तो कुछ आधारभूत जानकारी रहबे करेला। बहुत विस्तार फलक बड़ुए। कबीरदास जैसन कवि के आधा घंटा 40 मिनट के कोनो व्याख्यान में समेटल नहीं जा सकत। तबो हम कोशिश करब कि जो मूल बात बा वो आ जाओ, भोजपुरी कवि के रूप में उनका जो स्वरूप बा ओकरा बाद कुछ विशेष प्रकाश पड़ो। तो हम पहले थोड़ा सा यथित करब, चूंकि परिचय देवे के बाद ऐसे थोड़ा सा हम जीवन के लेके चलब। हम ये कहल चाहतनी, यह बात से हम प्रारंभ कर चाहतनी कि भारतीय संस्कृति में आत्म प्रशंसा के बहुत हेय दृष्टि से देखल गई बा, अच्छा दृष्टि से नहीं देखल गई। आत्म प्रशंसक के अच्छा ना मानल जाला। एगो मुहावरा अपने मुंह मियां मिठू बनल एगो मुहावरा अच्छा ना। भक्ति काल के जितना कवि बालो, कबीरदास से लेकर के जितना तुलसीदास, सूरदास जे भी होखे, सब लोग में ये प्रवृत्ति रहे कि लोग आत्मश्लाघा से, आत्म प्रशंसा से दूर रहत रहे। लोग ऐसे अपना बारे में भक्ति कई लोगों के मूल उद्देश्य रहे यह दिन दुनिया संसार से वो लोग के विरक्ति के भावना रहे। तो वो दुनिया में अपन नाम खातिर कोनो काम ना करत रहे लोग, अपन काम खातिर अपन काम करत रहे लोग। ऐसे वो लोग जीवन वृत्त बा तो कुहरा छन्न हो गई। कोहरा छन्न हो गई, कोहरा से ढक गई, धुंधला हो गई, साफ सुथरा कुछ ना दिखाई देवे। अटकलबाजी पर बहुत कुछ आधारित बा। तब वो विद्वान लोग कोशिश के लिए पकड़े के ओकरा के दू तरह से जीवन के संबंध में जानकारी जुटावेला लो। एगो के कहल जाला बाह्य साक्ष्य, एगो के अंतर साक्ष्य कहल जाला। अंतर साक्ष्य तो जानबूझ के नहीं लिखले, कहीं कहीं अनजाने में कुछ आ गई बा, प्रसंगवश ओकरे के पकड़ के या कुछ खींचतान करके अर्थ लोग निकालेला। लेकिन बाह्य साक्ष्य में ज्यादा जनश्रुति बाड़ी सन, किंवदंतियन से एकदम ढांकल बड़ुए जीवन। कबीरदास जी के संबंध में यह कहल जाला, बहुत सारा किंवदंती बाड़ी सन कि स्वामी रामानंद जे इनकर गुरु रहले, स्वामी रामानंद सुबह सुबह स्नान करके गंगा बनारस के सीढ़ी पर चढ़त रहे न। ये स्वामी ये का कहल जाला, रामानंद के एगो विधवा ब्राह्मणी अंधेरा में गोड़ लगली, ना उ समझ पौले, गोड़ लगली, ना ध्यान गई, विधवा रही और पुत्रवती होके के आशीर्वाद दे दिले। वही आशीर्वाद के फलस्वरूप कबीरदास के जन्म भइल। लेकिन विधवा ब्राह्मणी लोकलाजा से बचे खातिर इनका के ले जाके बनारस के पास लहरतारा नाम के एक जगह बा, वो तालाब के किनारे रख दिली, जहाँ नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति इनका के लेके आयल, लालन पालन कइल। तो ए तरीका से बहुत दंत कथा बा। इनकर अनुयायी लोग जो कबीरपंथी बा उ लोग कहेला कि ना जन्मे ना भय रहे, कमल के फूल पर स्वयं उत्पन्न भय रहे। तो चमत्कारी पुरुष, जुग पुरुष जे होला, जे ऊंचाई पर चल जाला, ओकरा प्रति लोक के श्रद्धा हो जाला। लोग तरह तरह के किस्सा कहानी गढ़ के ओकरा साथे जोड़ देवेला। ई नया बात नहीं है। तो चूंकि कबीर के साथी सब बहुत सारा दंत कथा जुड़ल बड़ी सब। अब अंतर साक्ष्य में आई तो एगो मिलेला कि काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चिताए, सदगुरु का संदेशा लाए, हंस उबारन आए। तो उमें कहल जाला कि खुद स्वीकार के लिए बड़े काशी में हम प्रकट भय, प्राकट्य भय रहे, माने काशी में उनकर जन्म भय रहे। और रामानंद चेतौले, चेतावे के काम गुरु करला, तो रामानंद जी उनकर गुरु रहले। यही तरह के मिलेला। हालांकि कबीर जी सन पहुंचल संत हिंदू मुसलमान
ब्राह्मण दुनिया के इस संकीर्ण दायरा से बहुत ऊपर जा चुकर ले, आ खुद कले बड़े कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान, खुद स्वीकार के लिए बड़े मानवतावादी कवि रहले। उतना अवसर नहीं खे जाए के में तो एगो झलक हम देनी है। कहल जाला कि माने 1400 के आसपास, 1398 के आसपास, 1398 14 कुल सब अटकलबाजी पर आधारित बा, मानल गई बा इनकर जन्म। तो जन्म के संबंध में 1400 के आसपास, जन्म स्थान जौन बा वो काशी मानल गई बा। तो ये कबीरदास जी के जीवन के संबंध में इस तरह के बहुत सारा जो दंत कथा से आच्छादित बा, साफ सुथरा कुछ नहीं है। अब आई जा साहित्य पर, तो कहल जाला कि मसी कागज छुइयो नहीं, खुद कहले बड़न मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अपना संबंध में एकरा के लोग आत्मस्वीकृति कहेला। एहू में दू गो धारा बा। आत्मस्वीकृति कहेला कि खुद स्वीकार के लिए बड़न कि हम कागज आ सियाही तो छुअल ही नहीं, कलम तो हाथ से धैल ही नहीं, अर्थात वो अनपढ़ रहले, पढ़ल लिखल ना रहले, पढ़ल लिखल ना रहले। तो पढ़ल लिखल ना रहले तो का कैसे भइल? तो कहले तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। खुद स्वीकार के लिए बड़े कि जौन आंख से देखनी, जौन अनुभव कैनी, वो करे के हम कह ही देनी। वही कहन के उनको शिष्य लोग संग्रहित कैल, आ जौन एगो संग्रह बनल ओ करे के नाम बीजक पड़ल। हालांकि यह तरह के दूगो बात प्रचलित बा, सीधे सीधे अभिधा अर्थ लोग लेके निकाल लेवे लगे पढ़ल लिखल ना रहे, लेकिन कबीर के ज्ञान देख के, तात्विक विश्लेषण विवेचन देख करके कविता के भावगत ऊंचाई देख के भले शिल्प में अनगढ़ता बा, लेकिन वो अनगढ़ता में अद्भुत सौंदर्य बढ़ुए। तो उन लोग कहेला कि ना कबीर के विनम्रता, यह विनम्रता आगे चल के तुलसीदास जी कहले बनी, कवि न हो ही नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे। इतना बड़ा कवि कह रहा बा कि कविता के विवेक हमारा तो न क्यों नहीं है। हाँ, हम कवि कहा है कि हमारा शौक नहीं है, विद्वान कहा है कि शौक नहीं है, जौन मन में आवता जौन बुझाता तो हम राम के गुण गावत नहीं। तो ये भक्तिकालीन कवियन के विनम्रता है। यह विनम्रता में कबीर जी भी बहुत आगे रहनी। तो यह चीज के कबीर के विनम्रता से भी जुड़ल गई बा, माने यहाँ एगो विवाद खड़ा बढ़ले बा। तो यह तरीका से बा। अब हम तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़त नहीं कि बीजक में 3 तरह के रचना बा। साखी शब्द रमैनी, कबीर के जौन ए बा भावबोध बा, वो ब्रह्म के उपासना, जैसे कल हमने के चर्चा कैले रही जा उनका बारे में गुरु गोरखनाथ के, तो बहुत हद तक प्रभावित यहाँ के दिखाई दिले बनी। ऐसे यहाँ में कई गो प्रभाव लक्षित होला। तो कहल गई बा कि कबीरदास के साहित्य में रहस्यवादी कवि के दर्जा दिहल गई बा। कबीर के जो साहित्य बा, कबीर के रहस्यवादी कवि कहल गई बा, निर्गुण ब्रह्म के उपासक। तो रहस्यवाद के जो क्षेत्र बा तो उन्हें गईला पर तो फिर ई ना हो पाई। ओमे दूगो मार्ग होला, एगो प्रेम मूलक रहस्यवाद, एगो साधना मूलक रहस्यवाद। तो ये दोनों के अपनौले बनी। प्रेम के माध्यम से भी ईश्वरत्व के प्राप्ति और साधना के माध्यम से भी ईश्वरत्व के प्राप्ति। लाली मेरे लाल के जित देखो तितलाल, जमुना मार्ग से जाई, प्रेम मार्ग से जाई, चाहे साधना के मार्ग से जाई, जीव और ब्रह्म के एकत्व स्थापित यहाँ के कैले बनी। ज्ञान मूलक थोड़ा सा चर्चा कर देता नहीं, ज्ञान मूलक रहस्यवाद में यहाँ के कहले बनी कि जौन बा जीव और ब्रह्म, शंकराचार्य कहले बनी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना प्रह। तो कहले बड़न कि कबीरदास जी कि ब्रह्म ही जाबा, उहे मूल है, उहे सत्य है, जगत मिथ्या है, क्षणभंगुर बा, खत्म हो जाए वाला बा, ओकरे ब्रह्म ही सत्य बा, वही जाए के चाहिए। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जल जाना है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। तो ये लेकिन वो
वो ब्रह्म तक कैसे जाइल जाई, तो कल बड़ी साधना, अपने का पहचाना, ज्ञान के पहचाना, ज्ञानवादी ज्ञान मूलक रहस्यवाद की चर्चा, अपना के पहचाना तो के हवा ज्ञान के माध्यम से। अंधेरा में अज्ञान में घिर गिला के चलते नहीं अपने आगे, घर में रखी वस्तु नहीं सूझे बाहर खोजन दासी, सुनी सुनी आवत हासी, पानी बीच ये पानी बीच मीन पियासी, सुनी सुनी आवत हासी, घर में रखी वस्तु नहीं सूझे बाहर खोजन जासी। पानी बीच मीन पियासी मारे घट के अंदर, शरीर के अंदर ईश्वर निवास करते रहे, लेकिन मछली के पते नहीं खे चल, पियासल जीव पियासल बा। काशी मथुरा काबा कैलाश में खोजत चलत रुए, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मैं काशी ना मैं मथुरा ना काबे कैलाश में, मैं तो विश्वास में हूं, विश्वास में ढूंढू। तो विश्वास में देख ले बनी कबीरदास जी। खैर, तो जीव आ ब्रह्म कैसे एक बा, वहां के एगो उदाहरण दे के समझौले बने कि तेरा साई तुझ में ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी मीरक ज्यों फिर ढूंढे घास। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी रहेला आ ओकर सुगंध के ना पहचाने की कहाँ से आ रहल बा, आ वन में एने ओने ढूंढत फिरेला, वैसे ही मानव बा, जीव बा, वो अपना अंदर के ईश्वर के नइखे समझ पावत। मंदिर मस्जिद काबा कैलाश गिरजा हेने होने दौड़त फिरत रुए, हे तीर्थे हो पीर तीर्थे, हे व्रते हे मस्जिद हो मंदिर हेने होने, लेकिन वो भ्रमता मृगा के तरह भाग रहल बा, वो कहीं मिली ना, ऐसे कि ओकरा अंदरे पड़ुए, अंदर के छोड़ के घर में रखी वस्तु नहीं सूझे, घरे में रखल बा लौकत नहीं खा, दौड़त चलता रहा। तो ये बहुत व्यवहारिक होके कबीरदास जी बतौले बनी, कहले बनी कि जब तक से ज्ञान के ये आवरण ना हटी तब तक से वो ब्रह्म के प्राप्ति ना हुई। एगो वहां के रूपक दिले बनी, जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, अब फुटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत् लखा ज्ञानी। उदाहरण दिले बनी कि जैसे घड़ा में जल ले ली, घड़ा ली, घड़ा में जल भर दी और घड़ा के ले जाके कोनो दूसरा जल में जलाशय में कहीं कुइया पोखरा ओखरा में कहीं नदी नाला कहीं रख दी, और ओकरा बाद घड़ा के दीवार फोड़ दी, आ फिर खोजी कि हमारे घड़ा वाला जल केने गई, तो ना पता चलिए से कि तत्व तत्व में मिल गई, जल तत्व में मिल गई, फिर भेद खत्म। ऐसे ही एक माया के दीवार बा जीव ब्रह्म के बीच, अगर ज्ञान के माध्यम से ओकरा के तोड़ दिहल जा तो एकता स्थापित हो जाए जीव आ ब्रह्म में। ये तरीके से संक्षेप में कहल जाऊ तो ज्ञान के बात करके आत्मज्ञान जगावे के बात कहले बनी, ज्ञान के बात जगावे के कहले बनी, ओकरे से ईश्वर के प्राप्ति स्वयं के पहचाने के। दूसर का एगो प्रेम मूलक बड़ुए कि इतना ना प्रेम कर, और में एगो अपना के जीव के नारी के प्रतीक आ ब्रह्म के पुरुष के प्रतीक करके आ विरह भावना के प्रणय निवेदन वहां के कैले बनी। ओ में नायिका विरहिणी ईश्वर के अपना प्रियतम के याद में तड़पत बिया विरहिणी कामना करती है कि अगर मिल जाए, बालम आओ हमारे देहरे तुम बिन दुखिया, बालम आओ हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे। अगर ऐतन कामना विरहिणी कर भी, अगर प्रिय ऐतन तो का करती, नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों के चिकडार के प्यो को लियो रिझाए। नैना के कोठरी में पुतली के पलंग डाल के पलक के पर्दा डाल के वहीं में बसा लेती। एक दिन ऐसा आवता कि वो विरहिणी अपना लाल के देखे जातिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हैं, लाल के लाली में लीन, यानी भेद खत्म, लाल के लाली में लीन, फिर दोनों लाल लाली खत्म, पते न चलल कि कौन लाल है कौन लाली। हैं, हम कबीरदास जी कले बनी कि जीव और ब्रह्म के संबंध स्थापित करत कि हम में तुम हो तुम में हम हैं, हम तुम दोनों एक, लौह अग्नि संबंध है रहा न कछुक भेव। जीव में ब्रह्म, ब्रह्म में जीव, कोई अंतर ना। जैसे लोहा में आग रहेला वैसा ही ब्रह्म, अगर लोहा के बड़का सिल्ली ब्रह्म है तो उनमें के निकलल चिंगारी जीव है। लोहा में आग रहेला लेकिन दिखाई ना देवे, वैसे ही
ब्रह्म जीव के भेद बड़ुए कि वो दिखाई ना देवे, चिंगारी के तरह बड़ुए जीव के अंदर। खैर यह तरीका से वहाँ के एकात्मता स्थापित के लिए बनी, एकरे के रहस्य बात कहल जाला। एगो अब आवतनी थोड़ा सा विषय पर कि हाँ, तो एगो देश विदेश तक ऐसा कवि कि लोकप्रियता देश से बाहर विदेश तक, खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी 100 पोएम्स ऑफ कबीर नाम से 100 गो साखियन के कवितन के वहाँ के अंग्रेजी में अनुवाद करके कैले बनी यही नाम से। एगो फ्रांस के विदुषी रहली ह्यू वादविल, बहुत दिन हो गई पढ़ला, शायद नाम ही है ह्यू वादविल। वहाँ के कथन बा कि इफ नॉट ए कवि a traditional sense of term, Kabir was one of the greatest poet in India. As a mystical poet, he has probably never be surpassed. यानी भले परंपरागत अर्थ में कबीर कवि मत हो खास, लेकिन एथी में एगो मिस्टिकल पोएट के रूप में, माने रहस्यवादी कवि के रूप में इनका के केहू आगे नहीं जा सकत, इनका से आगे माने रहस्यवादी कवि के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कबीर दास जी विराजमान बनी। अब हम थोड़ा सा आ रहल बनी एथी पर कबीर दास जी पर थोड़ा सा टिप्पणी करतनी कि हिंदी के पहिल का रहस्यवादी कवि कबीर के मानले वालों विद्वान लोग इस तरीका से भोजपुरी में जितना यहाँ के रचना कैले बनी वो में रहस्यवाद पावल जाला, जीव जगत आ ब्रह्म के प्रति बहुत उमें बात कहल गई बा। तो इस तरीका से यहाँ के भोजपुरियों के पहिलका रहस्यवादी कवि सिद्ध होता। निरुवाल वो ध्यान देव छात्रवाणी शोध के ये एगो बहुत माने गर्व के बात बा कि भोजपुरी कबीर दास जी भोजपुरी के कवि हैं। यहाँ के हिंदी के कवि जब मानल गई मान लिहल गई बा, तो एक तरह से भोजपुरियों हिंदी के वो बोली मानी प्रकारांतर से मानाइए गई, जिसे अवधी ब्रज भाषा वगैरह के स्थान दिहल गई बा साहित्य में। तो खैर तो हिंदी के पहिलका रहस्यवादी कवि यहाँ के स्वीकार कल गई बनी। तो इस तरीका से भोजपुरियों के पहिलका यहाँ के रहस्यवादी कवि भईनी। लेकिन थोड़ा सा ये चिंता के बात भोजपुरी खातिर बा कि यह परंपरा के यहाँ के कबीर धर्मदास धरणीदास थोड़ा सा आगे बढ़ौनी, बाद में मुरझा गई। लेकिन एगो ऐतिहासिक तथ्य बा कि भोजपुरी के पहिलका रहस्यवादी कवि कबीर दास जी रहनी। अब आई थोड़ा सा कि कबीर के भाषा पर चर्चा भइल है, कुछ केहू सुनी तो कही कि ना भोजपुरी के ना रहे हो, तो वो भाषा के कबीर दास जी वहाँ के का कहाला सद्धुकड़ी भाषा कले बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सद्धुकड़ी भाषा माने कुल भाषा के में पचमेल बड़ू एकदम। घुमक्कड़ यहाँ के आयावर रहनी, घुमक्कड़ रहनी, शिष्यन के दल के साथ घूमल चलत रही, जौना क्षेत्र में जात रही रंग जात रही, वो जाके भाषा संस्कृति से परिचित हो जात रही। यहाँ के भाषा में वो सब चीज मिल गई रहे। यहाँ के कोनो वो शास्त्रीय कवि रहनी ना कि कहाँ कौन भाषा कौन शब्द जाई, जौन भाव आइल जैसन भाषा आइल जौन शब्द मिलल वहाँ के रख देनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कहले बनी कि ठीक से भाषा अगर ना सामने आवस ना अगर भाव के बहन करत रही तो दरेरा दे के टूड़ियो देत रही, बन गिले तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे के कबीर के सामने भाषा बहुत लाचार हो गई बा। तो यह तरीका के बा। लेकिन इहो तथ्य सही बा कि वो खिचड़ी भाषा सधुकड़ी भाषा के अलावे यहाँ के विशुद्ध भोजपुरियों में रचना के लिए बनी। जैसे देखी मिश्रित जौन भाषा बा, अखड़िया माझाई पड़िया पंथ निहार निहारी, जिभड़िया माँ छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारे। अब देखिए आंख के अखड़िया जीभ के जिभड़िया, पता ना राजस्थानी के प्रभाव बाकी का बा। वहाँ में देखी यहाँ के कहतनी अपने स्वीकार करतनी कि बोली हमारी पूरब की हमें लखे नहीं कोई, हमें तो सोई लखे जे धूर पुरबिया हो, जे एकदम धूर पुरबिया हुई उहे हमार बोली के लखी परखी। खुद कहतनी कि पूरबी के हमार बोली पूर्वी है, पूर्वी माने भोजपुरी।
तो यहाँ के खुद स्वीकार करतनी ये में अंतर साक्ष्य में। अब प्रश्न आवता कि अब थोड़ा सा तो चर्चा हो गई, अब यानी हमनी के भोजपुरी में आई जाके भोजपुरी में यहाँ के का स्वरूप बड़ुए रचना के, तो भावबोध के स्तर पर तो उहे भावबोध बा जमा के हम चर्चा कैनी है, ब्रह्म जीव जगत माया यह सब के चर्चा बा, ये संसार के निसारता ब्रह्म के सत्य तक स्थापित कई और ब्रह्म तक पहुंचल, यही सब के चर्चा बा। लेकिन भोजपुरी के विशुद्ध रूप पावल जाला उतना 1400 माने 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी हो जाए ना, 15वीं शताब्दी में ये भोजपुरी के इतना निखरल रूप कबीरदास जी के रचना में पावल जाला। लोकप्रिय रूप बहुत लोकप्रिय, जितना निर्गुण मिलेला वो सब भोजपुरी में मिलेला। तो वहाँ के जौन ढकोसला के आई के विरोध के लिए बनी, सामाजिक पक्ष छोड़ देतनी बहुत लंबा हो जाए, सामाजिक पक्ष और बेजोड़ बा कबीरदास जी के, ना हो तो कभी समय मिले तो एगो सामाजिक पक्ष पर कर लिए। अभी आज मुख्य रहल है भोजपुरी, उनकर भोजपुरी रचनन पर भोजपुरी कवि के रूप में विचार करके। तो कुछ रचना के उदाहरण हम देतनी, वहाँ के जो रचना के लिए बनी, गीत लिखले बनी, तो गावे लो आजो जोगी लो चाहे सब जगह गावल जाला, सब गवैया लोग गावेला। बड़ा व्यंग्यात्मक बहुत ही रचना बाड़ी से कुछ में बहुत भाव के गहराई। एगो रोल देखत हो कभी कि बाहरी ढकोसला के विरोध करत का कहले बनी, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, दढ़िया बढ़ाई जोगी बनी गई बकरा है। तो कनवा फराई जोगी जटवा बढ़ौलन आ दढ़िया बनाई जोगी बनी गई बकरा। तो ये तरीका से का कहला व्यंग बोली कतना सहे के परत हुई, कतना वो घड़ी के कुल ढकोसलावादी साधु संत लोग इनका कतना चिमटा लेके परत हुई, कल्पना करे के चीज बा। तो ये ढकोसला के इस सब के वहाँ के विरोध के लिए बनी भोजपुरी भाषा में। फिर कुछ गहराई के बात कहतनी कि अभी हम रहस्यवाद में चर्चा कैनी है नो, देखिए ज्यादा बोल हल्का पहिए होता था, हमारा परेशानी अभी स्वास्थ्य साथ नहीं खे दे कि अभी हम कहनी है ना कि वहाँ के बाहरी अथी के विरोध के लिए बनी कि मंदिर मस्जिद गिरजा काबे कैलाश में ब्रह्म नैखन ईश्वर घट के अंदर बाड़न, अज्ञान बस मिर्गा के तरह हरना के तरह हेने होने लोग खोजत फिरेला। तो वही बात के कुछ दूसरा ढंग से यहाँ के भोजपुरी में कहले बनी कि तोर हीरा हेराइल बा किचरे में, तोर हीरा हेराइल बा किचरे में, हीरा माने वही आत्म तत्व, किचरे संसारिकता में फंस गिल बा, भुला गिल बा। तोर हीरा हेराइल बा किचरे में, केहू ढूंढे पूरब केहू ढूंढे पश्चिम आ केहू ढूंढेला पानी पत्थरे में। पूरब पश्चिम, पूरब तो हमनी के बोलले बनी जा माने मंदिर में, पश्चिम काबा बा न, काबा होबा पश्चिम माने हिंदू मुसलमान के ओर इशारा के लिए बनी कि अपना अपना तीर्थ स्थल में लोग खोजता पूरब पश्चिम, लेकिन केहू पानी पत्थरे में खोजता, पत्थर में पूजा पाठ में हेमे उमे कहत रहे कि ना सुरनर मुनि और पीर औलिया सब भुलाइल बा नखरे में। ये सब नखरा हो, आदमी के तो छोड़ी अज्ञानी के छोड़ी जो जाना दावा करता रहे कि हम ज्ञानी हो गइल बनी, हमारा ज्ञान मिल गइल बा, ज्ञान प्राप्त हो गइल बा, संसारिकता से दूर हो गइल बनी, ईश्वर के पाल ले बनी, ईश्वर के रहस्य के जान ले बनी, वो सब दावेदार लोग के कहते रहे कि नखरा बाज है, सब नखरा करते रहे। साधु आ सूर देवता नर मुनि पीर औलिया सब लोग नखरा कर रहा बा, सब नखरा बाज है। ऐसे कि वास्तविक रहस्य के जानते ही नहीं खेलो तो ये लोग पाई कहाँ से। कहतरन कि दास कबीर परखले हीरा बांध ही ले ले गांठ अचरे में। कबीर दास कहतर कि हम समझ गए बनी, हम परख ले बनी कि ओकरा के बांध ही ले बनी, हीरा पायो गांठ गठियायो। तो देखी इतना गंभीर भाव के कैसे भोजपुरी भाषा वहन कर रहा बाटे। ये बहुत भाषा के जो ताकत बा, शक्ति बा,
वो कबीरदास जी में साफ निखरी आइल बा कि इतना गहन खंडन मंडन ब्रह्म निरूपण के बात भोजपुरी भाषा संभाल रहल बाटे। ये भाषा के ताकत के एहसास दिला रहल बा। एगो और बहुत प्रसिद्ध अथी है, सब तो प्रसिद्धे बा, हमने के बहुत कुछ सुनले बनी, सुनत सुनत कुछ लाइनों याद हो गई बड़ी सब। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, संसार के असारता के वर्णन बा, जीव के बेबसी के वर्णन बा, जीव के अस्तित्व के वर्णन बा, का तहर अस्तित्व बा। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चनन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सुतल हो। दुल्हिन यही आत्मा, तापर ये शरीर, तापर दुल्हिन सुतल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। उठो रे सखे मोरी मांग संवारो, उठो रे सखी मोरी मांग संवारो, दुल्हा मोह से रूठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। अइले जमराज भैया पलंग चढ़ी बैठे, नयनन असुआ टूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। गिर जाता पुनः में छटक के। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। चारि जना मिली खाट उठौले, चहुदिस धू धू उठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग से नाता टूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। यह जीव के अस्तित्व बा कि कब लूट जाई, कब समाप्त हो जाई, कुछ नहीं के कहल जा सकता। यह संसार कागज के पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कबीरदास जी कहले बनी चिंता बा कबीरदास जी के कि व्यर्थ में इजा जीवन गवा देनी, मद मोह लालच इस सब में पड़ के, काम क्रोध में पड़ के जीवन के गंवा देनी। अब जाए के बेरा बा कहवा, ससुराल। ससुराल मतलब मूल स्थान, ब्रह्म के निवास, ब्रह्म में मिले जाए के बाद ब्रह्म के द्वारा जाए तो का हुई, वह ससुराल है। तो ये परमात्मा के घर काले के जइबो ससुर घर जइबो, काले के जाई ससुर घर। गौवा के लोग जब पूछने लगी हैं तब तुम काई बतैबो, काले के जइबो ससुर घर जइबो, गौवा के लोग जब पूछने लगी हैं तब तुम काहू बतैबो। खोली घूंघट जब देखन लगी हैं तब बहुते शरमैबो। घूंघटा खोल खोल के देखे लगी हैं कि कावन धर्म कर्म का लेके वजह से आइल बा जीव है, तो बहुत लाज लगी। हम तो वजह से कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर सासुर नहीं पैबो। ये बार बार ना पैबो ससुरा, इसे धर्म कर्म कर लो तबे तहार मुक्ति बा जीवन के। एगो कबीर के ये बड़ा कठिन होला, कुछ अर्थ लगाओ, बहुत अजीब अजीब प्रतीक आवेला। एगो और बा उलटबासी अस लगेला। नैया बीच नदिया डूबत जाई, नैया बीच नदिया डूबत जाई। एक चरज हम देखनी संतो, बानर दूहत गाई। बनरू तो अपने दूधवा पिगैले, घिउआ बनारस जाई, नैया बीच नदिया डूबत जाई। एक चरज हम देखनी संतो, एक सिधरी के मरले संतो 900 गिद्ध अघाई। एक सिधरी के मरले संतो 900 गिद्ध अघाई। कुछ खैले कुछ भूया गिरौले, कुछ छकड़न पर लदाई, नैया बीच नदिया डूबत जाई। देखें कितना ये प्रतीक लेकर के कितना दुरूह बात के यहाँ के इतना रोचक ढंग से कहले बनी कि ये संसार जौन बा वो परमात्मा रूपी नाव में डूबत चली जाता।
ई अचरज बा। कबीरदास जी के एगो और रचना बा जौन में राम के नाम आइल बा। नहीं कहत कि बहुत विस्तृत फलक बा, मन हेने होने भागे लगा था कौन बताई का ना बताई। ओमे एगो बड़ुए, करहो मन राम नाम धन खेती, करहो मन राम नाम धन खेती, राम नाम के बोअना हो उपजे हीरा मोती, ज्ञान धान के बैल बनल हो जब मन आई ज्योति, करहो मन राम नाम धन खेती। अब रउआ लोग के मन में एगो प्रश्न उठत हुई कि जब निर्गुण रहले, निर्गुण ब्रह्म के बात करत रहे, इस राम कहाँ से आ गई? बहुत जगह राम के नाम, कृष्ण के नाम ले ले बड़े। जन्म तेरी बैठे ही बीत गयो रे बाबा, तूने कबहू न कृष्ण कहियो, बुझा कृष्ण के नाम आइल बा। हरि मोरे पियो में राम की बहुरिया, देखी हरि राम आ एहू में आइल करहु मन राम नाम धन खेती। तो प्रश्न स्वाभाविक बार वालों के मन में उठत हुई कि ये निर्गुणवादी रहले तो फिर सगुणवादी राम कहाँ से आ गए। तो हम ये जब बतावल चाहतनी थोड़ा सा रुक के कि कबीर के जौन राम बड़े वो तुलसी वाला राम ना हो, दशरथी राम ना हो, दशरथ पुत्र राम ना हो। कहलहू बड़े कि दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत राम के तो तीनों लोग वर्णन के लिए बा, लेकिन हमारा राम नाम के मर्म अन्य बा, दूसर बा। का बा अन्य? ई राम निर्गुण राम हो। एगो राम नहीं खन कबीर के, वो राम के विश्लेषण के लिए बड़े, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट में डोले, बीज राम का सकल पसारा, अलख राम है जग से न्यारा। एगो राम दशरथ के घरे बोलत तरे, खेलत तरे, कूदत तरे, आ एगो घट घट में, हर जीव के घट में निवास राम करत तरे। आ एगो राम के ही पूरा संसार जौन दिखाई देता ब्रह्मांड, ई एगो राम के प्रसार है। हम एगो राम जौन बारे इस सभन से परे बारे, उहे सभन से परे जौन राम हमन वो कबीर के राम हमन। वही राम के हिजा कबीरदास जी, ऐसे कोनो भ्रम ना होके के चाहिए कि कबीरदास जी निर्गुण के बात करत करत सगुण के बात करे लगल बड़े। ये राम एगो अलगे हवे, अपर राम है जग से न्यारा। ये जग से, पूरा संसार दुनिया से एगो अलग। तो वही राम के तो यहाँ के कहतनी कि राम नाम धन खेती, यानी ब्रह्म नाम के धन खेती कर। राम नाम बोइब बोइब, राम नाम तो उपजे हीरा मोती, माने मुक्ति मिल जाए, सांसारिकता से सब ये हो जीव। ए तरीका से बा जीव के जौन एक जा आके समय गंवा देता। चली जा तो देखी एक नारी, उलटवासी है, चली जा तो देखी एक नारी, भुला तनी छोड़ी, छोड़िए वो माइंड से उतर गई। आगे बढ़ुए, वहां का बहुत लोकप्रिय है, चुनर में का दाग कहाँ से लागल। चुनर माने आत्मा, ओजस निर्लिप्त आत्मा, निर्लिप्त आत्मा चलेला। धीरे धीरे चली जात देखी एक नारी, तरगागर ऊपर पनिहारी। देखिए याद आ गई, तरगागर ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवनहार के ऊपर खाटा। तो यह तरीका से वो जौन बा बड़ा तात्विक विश्लेषण पर गए कबीर के जौन बा कई गो शरीर बा, एगो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, आ ओकरा बाद बा कैवल्य शरीर, आ ओकरा बाद बा हंस शरीर। तो आतना यह चली जा तो वही बाटा ही बाटा, हंस शरीर से चलेला, हंस से कैवल्य, कैवल्य से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कारण, कारण से ये
सूक्ष्म सूक्ष्म से स्थूल, तो इतना शरीर के पार करके जीव एहिजा तक आवेला और सही यही तरीका के फिर जाहू के पड़ेला। बहुत कठिन डगर है पन घट की बानू, यह बहुत कठिन डगर बड़ुए। तो कहत रहे कि आतना कठिनाई से ये मनुष्य के जन्म पावता, मनुष्य एक दागदार बना के कर देता। चुनर में दाग कहाँ से लगल, एकदम बिल्कुल निर्लिप्त, बिल्कुल निर्लिप्त। फुलवा भार न लय से सके, कहे सखिन से रोए, ज्यों ज्यों भीजे कांवरी त्यों त्यों भारी हुए। यह फुलवा वहां से चलेला फूल तो निर्लिप्त रहेला, लेकिन जैसे जैसे आवत जाला कमरी भीजत दुनियादारी में है, तरह तरह के काम क्रोध मद लोग माया इस सब जाल में भारी होत चल जाला। तो असही आके निर्लिप्त तो इजा से अल उज्जवल अल, दाग कहाँ से लग गई, चुनर में दाग कहाँ से लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, अरे कौन राह से चोरवा समैले दाग लगा के भागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। चुनर आत्मा कहाँ से दागदार हो गई, कहाँ से काम क्रोध मद मोह लोभ जैसन चोर घुस के दाग लगा दिलस। रंग महल में 10 दरवाजा, इस शरीर का रंग महल में 10 गो दरवाजा लागल बा, 5 गो ज्ञानेन्द्रिय, 5 गो कर्मेंद्रिय, 10 गो एकरा के भेद के चोरवा चल गई, दाग लगा के भाग गई ना। ये शरीर मिलल बा बेदाग राख, दास कबीर जतन से ओढ़ी ना। झिनी झिनी बिनी चदरिया उतलग है, तो झिनी झिनी बिनी चदरिया कौन इला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, झिनी झिनी बिनी चदरिया। तो दास कबीर जतन से ओढ़ी, जसकी तस धर दिनी चदरिया। ए दाग लगावे खातिर नहीं मिलल, जैसे मिलल बा वैसे ही लौटा द। अमानत है, केहू कोनो अमानत देवे आ ओकरा के गंदा करके लौटाव ना, जैसे ले ले बड़ा वैसे लौटा द। कबीरदास कहते रहे, आइल गवनमा की सारी जीव के व्यवस्थी, आइल गवनमा की सारी, आइल हो आइल गवनमा के सारी हो, आइल गवनमा के सारी। साज समाज पियाले अइले, अइले कहारवा चारी, बभना बेदर्दी दर्दियों न जाने, जोरे ला गाठ हमारी हो सखी, आइल गवनमा के सारी। देख लेनी रुआ लोग का देख लेनी कि कबीरदास जिसन महान कवि ब्रह्म जीव जगत के संबंध में विचार करे वाला, तात्विक विचार विश्लेषण करे वाला कवि, इतना गंभीर भाव के अभिव्यक्त करे वाला कवि, भोजपुरी भाषा के चुनाव के लिए वर्णन, आ भोजपुरी भाषा के पूरा रंग, पूरा रूप, पूरा ताकत शक्ति सब निखर के आयल बा कि कैसे ये भाषा ये महान भावन के अपना में समाहित कर लेता, वहन कर लेता, अपन ये प्रवाह के बचौले बा, अपन सौंदर्य के नाद सौंदर्य के बचौले। ये भाषा के नाद सौंदर्य प्रवाह भाव सौंदर्य सब कुछ कला सब कुछ निखर के आयल बा कबीरदास जी में। एगो गौरव और गर्व के बात बा भोजपुरी खातिर कि जतने में मिलल बा उतने में एगो महान कवि के स्पर्श मिलल बा, जौना से भोजपुरी भाषा बहुत निखर गई बिया। हमरा लागत है कि आज के क्लास रहे दिया, और स्वस्थता के बाद थोड़ा हम थाकतो बनी या भुलातो बनी, दोनों बात बा। आज के